तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं वाइटल नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आपका पेपर हो गया है जीएसएसबी नर्सिंग पार्ट 1। ठीक है, बहुत अच्छा पेपर आया है। ठीक है, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप यूट्यूब के जो लेक्चर्स रिसेंटली हमने अपलोड किए थे वो आप देख के जाना। तो अकॉर्डिंग पेपर एनालिसिस मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस उन लेक्चर्स में से आए हैं, और वो टोटल 8 ही लेक्चर्स थे, ज़्यादा मैं ले भी नहीं पाया था। बट एवरेज बताऊं तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिलेंगे, लगभग 40 समथिंग क्वेश्चंस वहाँ से आए हैं। पेपर बहुत अच्छा है, सिंगल लाइन क्वेश्चंस हैं, अपन सॉल्व करते हैं। पेपर अगर आपको अच्छा लगे सॉल्यूशन तो लाइक और अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि रेलवे के लिए और नॉर्सेट्स के लिए हम अब रेगुलर यूट्यूब पे रहेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके लिए डेली सॉल्यूशन रखें, बट अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ तो भी हम वीकली ज़रूर एक लेक्चर्स आपका लेने वाले हैं। ठीक है, तो यूट्यूब पे ये लेक्चर्स आपका अपलोड होने जा रहा है। मेरी उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। चलिए अपन सॉल्व करते हैं आज का पेपर। ठीक है। तो ये रहा आपका आज का पेपर, जो बहुत ही अच्छा पेपर लिया गया है जीएसएसबी। ठीक है, स्टाफ नर्स का ये पेपर है जो आज हुआ है। आपका एग्ज़ाम आपका 2025 में हुआ है। आप सभी को शुभकामनाएं, और उम्मीद आशा करता हूं कि आपको ये पेपर जो है वो बहुत अच्छा आपका गया होगा। हाँ, पेपर सॉल्यूशंस के एंड में आप अपने मार्क्स टोटल काउंट करके अपलोड जरूर करें, जिससे हम आपकी कट ऑफ का एनालिसिस लगा सके। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। कोशिश करेंगे जितना हो सके मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो पहली बात है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज कैरेक्टराइज बाई। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया था ऑलरेडी। ठीक है, और इसमें आपका राइट आंसर रहेगा डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, क्राउनिंग ऑफ हेड, एक्सपल्सन ऑफ फीटस, ये आपके सेकंड स्टेज में है, और डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा जो है ये आपकी थर्ड स्टेज आती है। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन आपका फोर्थ स्टेज आता है। गोल्डन कलर्ड एमनियोटिक फ्लूइड इज सीन इन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एमनियोटिक फ्लूइड पे। इसमें आपका राइट आंसर जो होने वाला है वो है आपका तो गोल्डन कलर का जो आपका क्वेश्चन है एमनियोटिक फ्लूइड का, ये आपको देखने को मिलेगा फीटल डेथ के अंदर। तो सी इसका राइट आंसर होने वाला है। गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो आपका देखने को मिलेगा फीटल डेथ में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका रहने वाला है, आप करेक्शन कर लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा आर एच इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, आर एच इनकम्पेटिबिलिटी, गोल्डन कलर का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो आपको आर एच इनकम्पेटिबिलिटी यानी ए में मिलने वाला है। ठीक है, आईयूजीआर में इसमें आपको डार्क ब्राउन देखने को मिलेगा, और पोस्ट मैच्योरिटी में आपको सैफ्रॉन कलर का देखने को मिलता है। कौन सा कलर? सैफ्रॉन कलर का। ठीक है, ये करेक्शन आप कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, सडन ऑनसेट पेनलेस अपैरेंटली कॉजलेस एंड रिकरेंट ब्लीडिंग इज ऑब्जर्व इन, सीधी सी लिखी हुई है पेनलेस। ये क्वेश्चन भी हमारे यूट्यूब से क्लासेस से आया है। और कॉजलेस और रिकरेंट ब्लीडिंग होती है तो प्लेसेंटा प्रीविया इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर यहाँ पे पेनफुल होती तो आपका राइट आंसर क्या होता है? अब्रप्शो प्लेसेंटा। इसका मतलब होता है कि प्रीमेच्योर सेपरेट हो जाए प्लेसेंटा अपनी जगह से। ठीक है, मोलार प्रेगनेंसी का मतलब हो गया आइडेंटिफाई मोल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्यूबल प्रेगनेंसी यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ये बता रहा है। प्लेसेंटा विथ अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच इज द मार्जिन इज द कॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो प्लेसेंटा है तो ये है अम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है उसकी एबनॉर्मलिटी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अम्बिलिकल कॉर्ड अगर मार्जिन से अगर कनेक्ट होती है तो उसका राइट आंसर क्या रहता है? बेटल डोर। ठीक है, तो बेटल डोर इसका राइट आंसर होने वाला है। सर्कमविलेट, फिलामेंटस, ये दोनों जो आपके ऑप्शंस हैं सर्कमविलेट वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं वो सर्कमविलेट में सर्कम मतलब प्लेसेस जो है, तो सर्कमविलेट में आपको ध्यान रखना है जो कोरियोनिक प्लेट होती है वो बेसल प्लेट से क्या होती है? छोटी होती है, तो उसको बोलते हैं सर्कमविलेट है, बराबर। और विलामेंटस का मतलब क्या हो गया कि जो प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन यानी सेंट्रल जो प्लेसेंटा का लोकेशन होता है वहां पे आपके अम्बिलिकल कॉर्ड ना अटैच होके मेम्ब्रेन्स में जाके अटैच हो जाए, उसको बोलते हैं विलामेंटस। ठीक है, और यहाँ क्या बोल रहा है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है आपकी अटैच कहाँ है? मार्जिन में, तो इसलिए राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बेटल डोर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय विच प्रोसीजर इज सर्वाइकल इनकम्पिटेंस इज ट्रीटेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, शिरोडकर सर्कलेज। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। सर्वाइकल इनकम्पिटेंस जो प्रोसीजर अपन करते हैं इसके लिए, तो सिरोडकर सर्कलेज हम प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सर्विक्स होता है ठीक है, जो सर्विक्स होता है, तो इसमें क्या है, प्रीटर्म बर्थ को प्रिवेंट करने के लिए हम ये सिरोडकर सर्कलेज जो है वो प्रोसेस पूरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेग्नेंट वुमेन डेवलप हाई ब्लड प्रेशर है, प्रोटीन इन यूरिन है आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, दिस कंडीशन ऑफ। देखिए आपको दो चीजें इन्होंने दे दी है, पहला हाइपरटेंशन दे रखा है, दूसरा प्रोटीन यूरिया दे दिया। दूसरा क्या दे दिया, प्रोटीन यूरिया। ठीक है, तो दोनों में आपको पता है क्या कंडीशन होने वाली है, दोनों में आपको पता है क्या कंडीशन होगी, प्री एक्लेम्सिया। तो राइट आंसर आपका क्या है, बी। अगर आपको इसके साथ में फिट्स दे देते यानी सीजर्स, तो आपका राइट आंसर एक्लेम्सिया होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्री एक्लेम्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप टू हाउ मेनी डेज पोस्टपार्टम इज लोकिया रूब्रा दिया हुआ है, नॉर्मली ऑब्जर्व। तो रूब्रा कब ऑब्जर्व होता है, रूब्रा कब ऑब्जर्व होता है रूब्रा ऑब्जर्व होता है आपका फर्स्ट 1 to 4 डेज के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद में मूवमेंट ऑफ बेबी फेल्ट बाय मदर इन प्रेगनेंसी इज नोन एज। बच्चे की जो मूवमेंट है वो मदर प्रेगनेंसी में फील करे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्विकनिंग कहते हैं। ये मैंने बता भी दिया है, ये भी हमारे यूट्यूब के क्वेश्चन से आया है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया भी था, अगर आपसे मल्टी का ऑप्शन पूछे तो 16 वीक में होता है, और अगर प्राइमरी का पूछे तो 18 वीक में क्विकनिंग फील होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैटरनल अल्फा प्रोटीन जो इंक्रीज होता है किस कंडीशन में। तो आपको पता है कि मैटरनल अल्फा प्रोटीन जो है वो किस कंडीशंस में इंक्रीज होता है तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सी कंडीशन होती है, एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो सी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। प्रेग्नेंट जो यूट्रस होता है, ठीक है, प्रेग्नेंट जो यूट्रस है वो रीच होता है अम्लाइकल लेवल, अम्लाइकल लेवल पे वो कब पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, तो अम्लाइकल लेवल पे ये पहुंच जाता है 20 से लेके 24 वीक के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन आपके सराउंडिंग में क्या है, 24। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, डी रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ रिफ्लेक्ट, विच ऑफ फॉलोइंग बिलीफ रिफ्लेक्ट इन पेशेंट डायग्नोस विद डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। तो ये मैंने बहुत अच्छे से यूट्यूब पे पढ़ाया था कि ग्रैंडियर किसका फीचर्स है, मेनिया का। किसका फीचर्स है, मेनिया का। तो ग्रैंडियर में बंदा कैसा रहेगा, तो देखिए ग्रैंडियर में कैसा रहता है में ग्रैंडियर वाला जो व्यक्ति होता है ना वो हाईली फेमस होना चाहता है और अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ए रहने वाला है, ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रैंडियर जब व्यक्ति होता है वो लंबी लंबी फेंकता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। ठीक है, तो याद रखना है वो खुद को क्या है, फेमस करना चाहता है सराउंडिंग में, इसलिए। और ये मेनिया के फीचर्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डिल्यूजन के बारे में मैंने आपको बता दिया, डिल्यूजन क्या प्रॉब्लम है, तो डिल्यूजन प्रॉब्लम है किसकी, थिंकिंग की। किसकी प्रॉब्लम है, थिंकिंग की, याद रखना है, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नर्सिंग इज एम्फेसाइज्ड बाय, आईपीआर जो है इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है ये किसने दिया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है वो किसने दिया है, तो हिटगार्ड पेप्ल्यू ने। किसने दिया है, हिटगार्ड पेप्ल्यू ने, याद रखना है। कैलिस्टा रॉय का लिए मैंने आपको बताया था, रॉय अडॉप्शन मॉडल दिया था इसने, क्या दिया था, रॉय अडॉप्शन मॉडल। ठीक है, अगर आपसे पूछे फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स तो लिंडा रिचार्ड है, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स अगर आपसे पूछते तो आपका आंसर क्या रहता, लिंडा रिचार्ड। ठीक है, ये ऑप्शंस का आंसर क्या है, डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर व्हेन इंडिविजुअल सस्पेक्ट दैट अदर पीपल विल हार्म। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारे यूट्यूब से आया है, तो मैंने आपको बता दिया था राइट आंसर क्या है इसका, पैरानोइड। क्योंकि साइक्लोथाइमिक में मैंने आपको बताया था अप्स डाउन यानी बाइपोलर डिसऑर्डर जैसा प्रॉब्लम इसमें रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मेलानकोलिक भी आ गया है, सेम टू सेम, ये मैंने आपको बताया था, एज इसमें पेशेंट डिप्रेशन जैसा फील करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। और हाइपोमेनिया हम कहते हैं, मेनिया की फर्स्ट स्टेज को हाइपोमेनिया आप बोल सकते हो। ऑब्सेसिव रिपीटेशन ऑफ रैंडम वर्ड्स इट सेम, ये भी यूट्यूब से हमारे चैनल से आया है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था सेम टू सेम टिक टू, कोई चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे,
राइट आंसर इसका रहेगा वर्बिजेशन, ठीक है। कैटाप्लेक्सी मैंने आपको बताया था, शॉर्ट टाइम अगर मतलब बॉडी अगर पोस्चर एक मूवमेंट में रहती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। मैनरिज्म का मैंने आपको बताया था, स्टीरियोटाइपिज्म टाइप का पैटर्न होता है, और नेगेटिविज्म में जो बंदा फॉलो नहीं करता है कमांड को, ठीक है। परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलस। अब देखिए ये भी क्वेश्चन वहीं से आया है जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे स्टिमुलस एब्सेंस है लेकिन व्यक्ति को फिर भी लग रहा है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, हेलुसिनेशन। अगर यहाँ पे स्टिमुलेशन होता तो कौन होता, इल्यूजन, क्योंकि इल्यूजन का मतलब क्या हो गया, मिस इंटरप्रिटेशन, यानी कोई चीज तो वहां पे है लेकिन उसको इंसान गलत समझ रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि रस्सी पड़ी है लेकिन सांप समझ रहे हो, तो वो तो है इल्यूजन, लेकिन वहां पे रस्सी भी नहीं है लेकिन उस व्यक्ति को फिर भी लग रहा है कि सांप है, तो वो हेलुसिनेशन है। इल्यूजन का मतलब मैंने भी आपको बताया, किसी भी व्यक्ति को ऐसा बिलीफ हो जाना है जो झूठा और कैसा है, फेक हो, और वो स्थायी भी रहता है उस व्यक्ति के अंदर, उसको आप किसी भी रैशनल या रीजनिंग से नहीं हटा सकते हैं। This type of delusion disorder commonly found in paranoid schizophrenia। ये भी YouTube का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में कौन से टाइप का डिल्यूजन पाया जाता है, तो परसिक्यूशंस पाया जाता है, याद रखना है कौन सा, परसिक्यूशंस। निहिलिस्टिक और गिल्ट ये डिप्रेशन के डिसऑर्डर है, और डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर एक इसका डिसऑर्डर है, मेनिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये दोनों, पहला और जो ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है, ये डिप्रेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सुसाइडल टेंडेंसी, वाह क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सुसाइडल टेंडेंसी आर मोस्ट कॉमन इन डिप्रेशन, ठीक है, तो आपको पता है कौन सी डिप्रेशन में, साइकोटिक टाइप की जो डिप्रेशन होती है इसमें आपको सुसाइडल टेंडेंसी देखने को मिलती है, यानी सीवियर टाइप की डिप्रेशन हो उसमें, ठीक है, याद रखना है। फिर 35 साल का ओल्ड मेल जो इंटेंस फियर है उसको स्ट्रेंजर से क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम। अब आपको पूछा गया है कि व्यक्ति अगर किसी अजनबी के साथ में क्या हो, स्ट्रेंजर फील करे, अजनबी के साथ में क्या फील करे, स्ट्रेंजर फील करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो याद रखना है स्ट्रेंजर फील करे, मतलब स्ट्रेंजर अजनबी लोगों के साथ में अगर उसको डर लगे तो उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका जीनोफोबिया, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लस्ट्रोफोबिया को क्या कहते हैं, क्लोज स्पेस से अगर डर लगे किसी इंसान को, जैसे लिफ्ट वगैरह में, तो उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। अगोराफोबिया का मतलब ओपन स्पेस में जाके आपको दिक्कत होती है, ठीक है, याद रखना है। और ये सोशल फोबिया का मतलब आप सोशली गैदरिंग में कुछ अगर आप नहीं कर पाते हैं, एक्टिविटी बोल नहीं पाते हैं वगैरह, तो ये सोशल फोबिया हो गया, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल कौन सा है, अगोराफोबिया, याद रखना है, ठीक है। एक होता है एक्रो जो हाइट से डर लगता है, पैथोलॉजिकल रिपीटेशन ऑफ इमिटेशन ऑफ स्पीच, दैट्स कॉल्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें आई हैं आपके पास में, यहाँ पे पूछा गया है रिपीटेशन ऑफ इमिटेशन ऑफ स्पीच, किसी भी व्यक्ति की आवाज को कॉपी करना, उसको बोलते हैं क्या, उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम इकोलेलिया, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लेते एक्शन को लेके कि किसी के एक्शंस को आप कॉपी कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम इकोप्रेक्सिया, इकोप्रेक्सिया, याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नियोलॉजिज्म का मतलब क्या होता है, व्यक्ति नए नए वर्ड बनाता है जिनका किसी भी मतलब नहीं होता है, दुनिया में उनका कोई अर्थ ही नहीं है, उसको बोलते हैं नियोलॉजिज्म, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको ठीक है। और इकोलेलिया जैसे सिम्टम्स आपको किस में देखने को मिलते हैं, सिजोफ्रेनिया के पेशेंट या ऑटिज्म का पेशेंट होता है उनमें देखते हैं। इरिक्शन के अकॉर्डिंग साइकोसोशल थ्योरी है, व्हाट इज द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ टॉडलर, बहुत अच्छा क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, हमारे पढ़ाया हुआ भी है, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट क्वेश्चन पर फंस रहा है आपका टॉडलर पे, टॉडलर पे आपका फंस रहा है, ठीक है। तो 21 में आपको पता है, तो टॉडलर में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो टॉडलर में आपको देखने को मिलता है क्या, ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ठीक है। तो 21 में आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, डी, ठीक है। ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट ये आपको किस में देखने को मिलता है, इन्फेंसी में देखने को मिलता है, कब देखने को मिलता है, इन्फेंसी के अंदर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर आ गया इम्पोजिंग ऑन्स वीकनेस अदर, इस डिफेंस मैकेनिज्म पूछी गई है आपसे कि इम्पोजिंग वन ऑन वीकनेस टू अदर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इम्पोज करना खुद की वीकनेस को किसी और के ऊपर, तो इस डिफेंस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या देखने को मिलेगा, आपको डिस्प्लेसमेंट, याद रखना है, क्या देखने को मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई अध्यापक है, वो किसी बच्चे को पढ़ा रहा है पूरी क्लासेस में, लेकिन बच्चा फेल हो जाता है एग्जाम में, तो वो क्या है, उसका ब्लेम किसके ऊपर रखता है, टीचर्स के ऊपर रखता है, तो वो है प्रोजेक्शन, ठीक है, याद रखना है। अपनी कमियों को पूर्ति करने के लिए हम किसी के ऊपर दोषारोपण करते हैं ना, वो कहते हैं प्रोजेक्शन को, ठीक है। और यहाँ व्यक्ति खुद की वीकनेस को या खुद के इमोशंस को किसी और को शेयर कर रहा है,
तो वो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स अल्कोहल विड्रॉल, ये भी आपका क्वेश्चन वहीं से आया है जिसमें मैंने आपको बताया था ट्रिमर इज द राइट आंसर रहेगा। और इसमें आपको डेलेरियम ट्रिमर्स जैसी फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, डेलेरियम ट्रिमर्स, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। व्यक्ति को क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, ये शायद रिसेंटली कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है। स्लीप वॉकिंग देखिए, ये यूट्यूब से आया हमारे। स्लीप वॉकिंग किसको कहते हैं? सोमानोबुलिज्म, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? ए। मैंने आपको बताया था, ये डिक टू क्वेश्चन उठा है, देखिए इनसोम्निया मतलब स्लीप डिस्टर्बेंस एंड यूरेसिस, नाइट यूरिनेशन होता है। सोमानोकाइनेसिस का मतलब व्यक्ति नींद में सपनों में अपनी मूवमेंट को जीता है, ठीक है। टोटल स्कोर MMSE पूछा गया है तो 30 होता है, याद रखना है, बी आंसर होगा इसका। पर्पज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इज प्रोवाइड टू सपोर्ट साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली, आपको सपोर्ट मिलता है, याद रखना है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या होता है कि वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? बी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा पेपर आया है, ठीक है। फॉलोइंग इज ए रिलैक्सेशन थेरेपी आपसे पूछी गई है, ठीक है, तो रिलैक्सेशन थेरेपी पूछी गई है यहाँ से, ठीक है, तो याद रखना है, इसमें कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। सबसे बेस्ट रिलैक्सेशन थेरेपी क्या है? डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा आपका? डी। नेक्स्ट पूछा गया है वो कौन सी थेरेपी जो लर्निंग थ्योरी पे डिपेंडेड हो, तो लर्निंग के लिए आपको कॉमन याद रखना है CBT, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यही एक प्रकार की लर्निंग थेरेपी होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या रहेगा? डी रहने वाला है, ठीक है, बाकी नहीं रहेंगे। टेक्निक जो हिप्नोसिस में यूज होती हो, टेक्निक जो हिप्नोसिस में यूज होती हो, वो बच्चे कहाँ गए जो मुझे जो कहते थे कि सर ये छापा सिलेबस में आने वाला है। मैंने कहा था उनको कि GSSB के पिछले पेपर्स को मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, वो हमेशा वैसे क्वेश्चन देंगे जो घूमते फिरते हुए किसी ना किसी सब्जेक्ट से अटैच होता है, ठीक है। अब हिप्नोसिस आपको पता है ये मैनेजमेंट का एजुकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन फिर भी पूछा गया है आपसे, तो याद रखना है हिप्नोसिस में टेक्निक में क्या यूज किया जाता है, तो सजेशन यूज किया जाता है, याद रखना है। और हिप्नोसिस जो प्रोसेस होती है ये क्या करती है? मैनिपुलेट करने का काम करती है, ठीक है, याद रखना है। रोस्कास इन ब्लॉड टेस्ट जो किस टाइप का टेस्ट होता है? प्रोजेक्टिव होता है, याद रखना है हमेशा। किस टाइप का टेस्ट होता है? प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ। वर्ल्ड हेल्थ डे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 17 अप्रैल, ठीक है, किसके एस्टैब्लिशमेंट में? WHO के एस्टैब्लिशमेंट में हम ये बनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। देखिए फिर कमेटी के ऊपर क्वेश्चन कम्युनिटी पे आया, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी किसने दी है? तो हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट जो कमेटी है ये किसने दी है आपको पता है? तो हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी किसने दी है? तो बोर ने दी है, ठीक है। कब दी थी? 1943 में इसको बनाया और 1946 में इसको अप्रूव कर दिया गया, ठीक है। तो सी यहाँ पे राइट आंसर है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर कवर करता है कितने को? तो 50,000, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ऑप्शंस आपको क्या है, यहाँ स्पेसिफिकली आपको दिया नहीं गया था, ठीक है, तो स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको दिया नहीं गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब स्पेसिफिकली आपको नहीं दिया गया है तो आपको मैक्सिमम यूज करना होता है। अगर ये रूरल आपसे पूछ लेता तो आपका आंसर 30 हो जाता है, लेकिन इसने 50 भी दिया हुआ है, यानी 50 किस में कवर होते हैं? अर्बन्स में। तो राइट आंसर सब देखिए इस क्वेश्चन का क्या मानते हैं, पर अकॉर्डिंग टू मी इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। फिर पूछा गया है आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन ए कम्युनिटी इन एक्सेस द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन, किसी भी डिजीज का ऐसा आउटब्रेक कम्युनिटी के अंदर जो कि नॉर्मल से ज्यादा है तो उसको हम क्या कहते हैं? एपिडेमिक कहते हैं। अगर वर्ल्ड वाइड हो जाती तो वो क्या हो जाती? पेंडेमिक। और एंडेमिक किसको कहते हैं? जो कम्युनिटी में सस्टेन्ड रहती है, जैसे मैंने आपको बताया था डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये एंडेमिक कंडीशंस होती है। फिर नंबर ऑफ न्यू केस अकरिंग डिफाइंड पॉपुलेशंस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम नॉन एज, अब यहाँ पे देखिए पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ देखिए पकड़ने का पॉइंट था न्यू केस। न्यू केस अगर किसी डिफाइंड पॉपुलेशन में स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में अगर डेवलप हो रहे हैं, आकर हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंस, याद रखना है, क्या कहते हैं? इंसिडेंस। फिर देखिए BCG इज ए टाइप ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको बताया भी था, इसके बारे में बहुत पढ़ा है मैंने, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन इसका नाम है, ये लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन होती है, ठीक है, याद रखना। परमानेंट स्केयर पे BC पे क्वेश्चन बनता है। पाउडर फॉर्म वैक्सीन भी बताया था मैंने आपको, हीट सेंसिटिव वैक्सीन, कितने सारे क्वेश्चन से अकेले पे बनता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन पूछा गया आपसे टीबी का, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? तो देखिए प्राइमरी प्रिवेंशन में तो आपका BCG आ गया, ठीक है। सेकेंडरी में कौन आएगा? डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन शॉर्ट कोर्स, ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट कोर्स, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? बी।
नेक्स्ट है डिस्कार्ड और एक्सपायर मेडिसिन। देखिए बीएमडब्ल्यू से क्वेश्चन है, ठीक है, किस में जाएगा, तो डिस्कार्ड मेडिसिन आपकी जाती है येलो बैग में, ठीक है, याद रखना है। किशोरी शक्ति योजना हैज बीन डिजाइन टू इंप्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एडल्ट्स एंड गर्ल्स। इसमें कोई सोचने वाली जाति नहीं थी। किशोरी शक्ति योजना कब चालू हुई, 1991 में आईसीडीएस के थ्रू चालू की गई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसमें 11 साल से लेकर 18 साल तक की जो एडल्ट्स एंड गर्ल्स है उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आईसीडीएस पे क्वेश्चन था। ये देखिए न्यूबॉर्न का रजिस्ट्रेशन पूछा गया है, तो आपको बता रखा है बहुत बार, चाहे बर्थ हो चाहे डेथ हो, अभी कितना हो गया है 21 दिन, तो याद रखना है बी इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। कॉमनेस साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर टी, कॉपर टी का कॉमनेस साइड इफेक्ट बहुत बार पढ़ा रखा है, कॉपर टी का साइड इफेक्ट बहुत बार पढ़ा रखा है, क्या होता है, ब्लीडिंग, यूटेराइन ब्लीडिंग, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा ए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। बेस्ट रेस्पॉन्स फ्रॉम ए नर्स टू ए वुमन हु मिस्ड ए सिंगल डोज ऑफ ओसीपी, अगर कोई लेडी ओसीपी की एक डोज मिस कर देती है तो आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, आपका काम है कि उसको कहना कि जो मिस फिल्स हुई है उसको आप नेक्स्ट डे ले लीजिए और कंटिन्यू कीजिए कोर्स को, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, ए रहने वाला है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीगल एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम क्यों कहते हैं, कीगल एक्सरसाइज हम क्यों कहते हैं प्रेगनेंसी में करने के लिए, ताकि पेल्विक फ्लोर मसल्स क्या हो, स्ट्रांग हो, तो राइट आंसर यहाँ पे सी रहने वाला है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प मदर इन ऑल एक्सेप्ट, ब्रेस्ट फीडिंग पे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, एक्ट एज कॉन्ट्रासेप्टिव, हेल्प इन क्विक एंड अर्ली इनोवुलेशन ऑफ यूट्रस एंड प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, तो ये आपको याद रखना है। ब्रेस्ट फीडिंग से सर्वाइकल कैंसर की बचत नहीं होती, हाँ ब्रेस्ट कैंसर से आप बच सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव ये काम करती है, ठीक है। और ये लैक्टेशन पीरियड में आराम से ब्रेस्ट फीडिंग जब चलती है तो जो इन्वोल्यूशन है यूट्रस का, यानी प्री स्टेट में वापस यूट्रस का आना आफ्टर द प्रेगनेंसी, ठीक है, आफ्टर द डिलीवरी, तो उसमें ये हेल्प करता है। अंडर आईसीडीएस एक आंगनवाड़ी वर्कर कितने पॉपुलेशन पे होती है, तो 2000 पे होती है, ठीक है, याद रखना है। आईसीडीएस के अंदर आंगनवाड़ी जो वर्कर होती है, तो यहाँ पे भी देखिए जो ऑप्शन दिया है ना आंगनवाड़ी वर्कर का, उसमें ऐसा है कि रूरल में तो क्या रहेगा 1000 रहने वाला है, अर्बन्स में 2000 होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है उस हिसाब से तो आंसर आपका ए आना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में इसमें ना ही यहाँ रूरल दिया है ना ही अर्बन आपको मेंशन किया गया है। तो अब देखते हैं, बाकी अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर क्या रहेगा, 1 रहना चाहिए, यानी 1000 पे एक आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो अपॉइंट की जाती है अंडर आईसीडीएस, ठीक है। आंगनवाड़ी वर्कर जो है आईबीसी स्कीम के अंदर है, लेकिन 2000 जो है वो अर्बन्स में अपॉइंट होती है, ठीक है। तो अब इनमें से दोनों में से आंसर्स आपके, आई थिंक मेरे हिसाब से मेजोरिटी आंसर यहाँ पे ए रहेगा, ये याद रखना है। सिफिलिस का आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा गया है, तो क्या रहेगा बताइए, तो ट्रिपोनेमा पैलिडम, याद रखना है। 46 में आंसर आपका क्या रहने वाला है, 46 में आपका रहेगा ट्रिपोनेमा पैलिडम। पेप स्मेयर टेस्ट देखिए यूट्यूब से क्वेश्चन आ गया है, सर्वाइकल कैंसर के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोभी, गोभी जो कैंपेन है यूनिसेफ का, उसमें क्या नहीं है, तो जी फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओ फॉर जी फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग, ठीक है। ओ फॉर ओरल रिहाइड्रेशन यानी ओआरएस, ठीक है। फिर आ गया आपका बी, बी फॉर आ गया ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। और आपका आई, आई से इम्यूनाइजेशन होता है, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे नहीं आएगा, ग्रोथ मॉनिटरिंग आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा, आशा जो है वो किस में आई, तो एनआरएचएम जो 2005 में आया, ठीक है, याद रखना है। एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविटीज इसका पूरा नाम है, ये भी याद रखना। जेएसवाई जननी सुरक्षा योजना कहाँ है, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, ये आपको याद रखना है, तो ये भी आंसर आपका क्या रहेगा, डी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनआरएचएम को अभी एनएचएम में कन्वर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए एलन टेस्ट पे भी क्वेश्चन आ गया है। द टेस्ट परफॉर्म बिफोर पंक्चरिंग रेडियल आर्टरी, ये किसके लिए करते हैं हम, एबीजी एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे हम कौन सा टेस्ट करते हैं पहले, तो एनल टेस्ट करते हैं, ताकि आपको अल्नर का सर्कुलेशन पता चल सके, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, अभी आपको पता होना चाहिए कि जब भी स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्या है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, डी। फिर आगे पूछा है कि कौन सा थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, क्या नहीं है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक आपका नहीं है। सिंपैथी, यूज साइलेंस, फोकसिंग, शेयर होप, ठीक है,
तो आपका क्वेश्चन ये है कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर है, तो देखिए नॉट ए थेरापेटिक कम्युनिकेशन, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सिंपैथी। ये आंसर इसका होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ऑप्शंस में आपके एम्पैथी होता ना, तो एम्पैथी जो है, एम्पैथी जो टेक्निक है ना, ये आप थेरापेटिक कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हो, पर किसी पेशेंट के साथ आप सिंपैथी का मतलब हो गया कि आप फीलिंग शेयर कर रहे हैं, तो वो प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। शेयर होप आपका प्रोफेशनल है, यूज साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकसिंग इंपॉर्टेंट है, पेशेंट के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, बट सिंपैथी इज द नॉट गुड आंसर, ठीक है, कंपेयर टू प्रोफेशनल। तो एम्पैथी यहाँ पे होता तो परफेक्ट आंसर होता। आपसे यही पूछा गया है कि नॉट पूछा गया है, तो सिंपैथी यहाँ पे गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सडन रेडनेस ऑफ द स्किन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको क्या कहते हैं, फ्लश कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लश, ठीक है। ये भी मैंने पढ़ा दिया है, यूट्यूब की क्लास से आया है। वाटर हैमर पल्स, ये भी मैंने पढ़ा है, किसमें देखने को मिलता है, एरोटिक रिगर्जिटेशन में आपको देखने को मिलता है, बी, ठीक है, याद रखना है। और इसको कोरिगन पल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कोरिगन पल्स के नाम से, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्टिव डाटा, मैंने बताया था आपको, सब्जेक्टिव कौन सा जो पेशेंट आपको कहे, और ऑब्जेक्टिव कौन सा जो आपको दिखे, ठीक है। तो देखिए डिजीनेस जो है ये पेशेंट आपको बताने वाला है, हेडेक आपको पेशेंट बताने वाला है, ठीक है, चेस्ट पेन आपको पेशेंट बताएगा। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये क्या है, सब्जेक्टिव डाटा है, क्या है, सब्जेक्टिव डाटा है, ठीक है, याद रखना है। लेकिन साइनोसिस ऑफ द नेल बेड, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव, जो आपको खुद दिख जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव डाटा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राइनी और वेबर टेस्ट देखिए पूछा गया है, वेबर और राइनी टेस्ट, ठीक है। तो ये इसमें क्रेनियल नर्व कौन सी देखी जाती है, तो 8वीं देखी जाती है, कौन सी, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। क्यों करते हैं ये अपन, ये करते हैं हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस के लिए। तो यहाँ पे कौन सी नर्व देखी जाएगी आपकी, तो यहाँ पे नर्व देखी जाती है आपकी वेस्टिबुलर कोक्लियर, कौन सी देखी जाती है, वेस्टिबुलर कोक्लियर, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे आपकी CN 8 नंबर की जो है वो पूछी जाएगी। नेक्स्ट देखिए रेफरिंग HIV पॉजिटिव पेशेंट टू लोकल सपोर्ट ग्रुप, एग्जांपल क्या है, कौन से लेवल का प्रिवेंशन है ये। तो यहाँ पे देखिए एक पेशेंट है जो HIV पॉजिटिव है और उसको लोकल सपोर्ट ग्रुप में भेजा जा रहा है, तो यहाँ पे प्राइमरी तो होगा नहीं, ठीक है, प्रिमोडियल भी नहीं होगा, सेकेंडरी भी नहीं होगा, कौन सा होगा, सपोर्ट ग्रुप में जा रहा है ये, कौन सा होगा आंसर आपका, टर्सरी आंसर होगा इस पे, कौन सा आंसर होने वाला है, टर्सरी, क्योंकि बिकॉज पेशेंट आपका क्या है, डिजीज के साथ में है, ट्रीटमेंट इसका कर चुके हो आप, अब आप इसको रेफर कर रहे हो लोकल सपोर्ट ग्रुप में, ताकि इसको जिंदगी जीने के लिए थोड़ा सा रिहैब में इसको भेजा जाए, या फिर वहां पे इससे कम्युनिकेशन टेक्निक्स यूज करके इसको थेरेपीज दी जाए, ठीक है, सपोर्ट किया जाए इस पेशेंट्स को, आगे के लिए इसको पॉजिटिव होप दी जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनको हम सपोर्ट ग्रुप्स या रिहैब सेंटर्स में भेजते हैं, ताकि वो कोप कर सके लाइफ के बारे में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा, टर्सरी। ब्रेडन स्केल इज द बेस्ट क्वेश्चन। ब्रेडन स्केल क्यों करते हैं हम, ब्रेडन स्केल किसके लिए करते हैं, तो बेड सोर्स के रिस्क को जानने के लिए करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ए, लेवल ऑफ कॉन्शियस के लिए क्या करोगे आप, ग्लासकोमा स्केल, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट अप्लाई सक्शनिंग अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। चिल्ड्रंस के लिए हम कौन सा करने वाले हैं, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ प्रेशर टू बी अप्लाइड फॉर सक्शनिंग अमोंग चिल्ड्रन पूछा गया है आपसे, ठीक है, तो चिल्ड्रन पूछा गया है, तो क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपको चिल्ड्रन पूछा गया है। तो देखिए प्रेशर जो होता है ना, वो इन्फेंट के लिए होता है 60 से लेके 80, ठीक है, चाइल्ड के लिए होता है 80 से लेके 100, और एडल्ट के लिए होता है 100 से लेके 120। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए जो 60 to 80 लिखा हुआ है ना, ये ऑप्शन तो आ गया आपका इन्फेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन आपका कितना है 80 से 100, तो ये ऑप्शन आपका किस में दिख रहा है, ए में। राइट आंसर्स अकॉर्डिंग टू रैशनल, राइट आंसर्स आपका 80 to 120 जाना चाहिए चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि चिल्ड्रन का जो सक्शन प्रेशर है वो 80 से 100 के बीच में होता है, और एडल्ट का 100 से 120 में। अब आपका पैरामीटर यहाँ पे दिया नहीं गया है, सीधा डायरेक्टली ये दिया गया है, ये तो बहुत लोवेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और 60 से 80 जो है ये हम इन्फेंसी में यूज करते हैं, इन्फेंट वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका मेरे अकॉर्डिंग ए होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इधर पैरामीटर भी बता दिए हैं, एडल्ट्स का 100 to 120 है, और चिल्ड्रंस का 80 to 100 है, तो 80 to 100 आपका पैरामीटर इसी में दिख रहा है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पेशेंट अगर रिफ्यूज करे, क्लाइंट अगर राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट, एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन सा एग्जाम्पल है, तो ये है आपका कॉमन लॉ, किसमें है, कॉमन लॉ है, क्योंकि क्लाइंट जो है वो अपना ट्रीटमेंट के लिए रिफ्यूज कर सकता है, ये उसका कॉमन लॉ है।
कंफर्ट डिवाइस जो कि प्रिवेंट करती है फुट ड्रॉप से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट हो चुका है, आपको पता है फुट बोर्ड इसका राइट आंसर होने वाला है। प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग ह्यूमन बॉडी बाय ट्रीटिंग देम विद केमिकल्स टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन आफ्टर डेथ। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक प्रोसीजर जिसमें बॉडी को ट्रीट करके केमिकल्स के साथ में डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं आफ्टर डेथ, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम एम्बलिंग। क्या कहते हैं, एम्बलिंग। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, बी। एम्बलिंग एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिसमें आफ्टर डेथ ह्यूमन बॉडी को केमिकल के द्वारा रखा जाता है जिससे वो डिकम्पोज ना हो, ये बात आपको ध्यान रखना है। ऑटोप्सी और बायोप्सी तो आपको पता ही होगा, ऑटोप्सी करते हैं आफ्टर डेथ, तो सेल और टिश्यू को रिमूव किया जाता है फॉर द डायग्नोसिस पर्पस के लिए, एंड बायोप्सी हो गया लिविंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिड बेस बैलेंस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमनली रीनल फेल्योर, अब देखिए रीनल फेल्योर हो रहा है, रीनल फेल्योर हो रहा है तो कौन बढ़ेगा, पोटेशियम, यानी आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कैलेमिया। क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कैलेमिया। ठीक है, अब हाइपर कैलेमिया किसमें होता है, एसिडोसिस में। किसमें होता है, एसिडोसिस में। अब रेस्पिरेशन का तो पॉइंट ही नहीं था यहाँ पे, तो मेटाबॉलिक पकड़ो, तो मेटाबॉलिक कौन सा हुआ, तो ये। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, डी। 64 में राइट आंसर आपका क्या रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a nurse going to empty the drainage bag of a client with THR. She observed a number of large clot in the tubing. Which of following most appropriate nursing intervention? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ड्रेनेज का क्वेश्चन आया था कि नर्स जो है वो जा रही है एम्प्टी ड्रेनेज बैग के लिए THR। ठीक है, इसके बाद सी ऑब्जर्व करती है वो कि नंबर ऑफ लार्ज क्लॉट है ट्यूबिंग के अंदर, तो विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन? मेक द ट्यूबिंग बिफोर एम्प्टिंग, irrigate the normal saline, inform the doctor and document in nurse report, and empty the bag with no intervention to clot. राइट आंसर यहाँ पे आपका होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए पेशेंट है आपके पास में टोटल हिप रिप्लेसमेंट का। किसका पेशेंट है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट का। ठीक है, अब टोटल हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट को अगर ट्यूबिंग में लार्ज क्लॉट दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि पेशेंट में क्या हो रही है, ब्लीडिंग। क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है पोस्ट ऑप के बाद में। तो यहाँ पे अगर ब्लीडिंग आपको इतनी दिख रही है तो आपका सीधा सा काम क्या है कि आप डॉक्टर को क्या करें, इन्फॉर्म। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, सी होने वाला है। समझ गए, यानी पेशेंट आपके पास में किसका है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट का पेशेंट है जिसको ड्रेनेज बैग लगाया गया है। अब उस ड्रेनेज बैग की ट्यूबिंग में से अगर आपको लार्ज क्लॉट दिखाई दे रहे हैं तो एज ए नर्स आपका क्या काम है कि लार्ज क्लॉट किसकी वजह से होंगे, हैवी ब्लीडिंग की वजह से होंगे। तो यहाँ पे आपका सीन क्या हो जाता है कि हैवी ब्लीडिंग के सीन में हमें डॉक्टर्स को रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ भी है, इन्फॉर्म द डॉक्टर एंड डॉक्यूमेंट कीजिए आप एज ए रिपोर्ट कि इस पेशेंट में लार्ज क्लॉट जो है वो ट्यूबिंग में शो हो रहा है। ठीक है, जो डिपेंड जिसको किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्लीडिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। TNI ट्रेड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुई, तो 1908 में। मेजर कैटायन प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए रिपीट हुआ। सोडियम यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ये आपको पता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि ICF में कौन सा है, तो ICF इंट्रासेलुलर में कौन सा है, तो पोटेशियम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ फॉलोइंग रीएजेंट इज यूज्ड टू यूरिन एल्बुमिन टेस्ट। तो आपको पता है कि यूरिन एल्बुमिन टेस्ट किस में करते हैं हम, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। किस में करते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, बी। एल्बुमिन क्या है, प्रोटीन। तो यूरिन में प्रोटीन यानी प्रोटीन यूरिया की प्रेजेंस आपको पता करनी हो तो आप यूरिन एल्बुमिन टेस्ट करते हैं जिसमें बेनेडिक्ट टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है आपका BMW से। तो BMW में क्वेश्चन है कि एम्प्टी बायोमेडिकल वेस्ट बैग कब किया जाता है, तो 24 आवर्स में किया जाता है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है, 24 आवर्स के अंदर करना चाहिए, तो ये आपका राइट आंसर है। 75% फिल्ड विथ 24 आवर्स में आप इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ नर्सिंग केयर डिलीवरी सिस्टम वेयर द चार्ज नर्स मैक असाइनमेंट। एक डिलीवरी सिस्टम ऐसा नर्स केयर का जो आपको पूछा गया है कि जिसमें जो इंचार्ज होती है वो असाइनमेंट देती है
ठीक है, एंड गिव्स डायरेक्शन टू ऑल नर्सिंग पर्सोनल, सभी जो नर्सिंग मतलब कर्मचारी हैं उनको वो डायरेक्शन देती है अबाउट द असाइन्ड वर्क, यानी जो वर्क उनको दिया गया है उसके बारे में। तो ये किस टाइप का नर्सिंग है, तो टीम नर्सिंग होता है, ये याद रखना है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, काफी बार ये रिपीटेड हो चुका है, ठीक है। फिर पूछा गया है प्रेजेंस ऑफ हेलिकोबैक्टर, आ गया है क्वेश्चन फिर से यूट्यूब के सिलेबस से, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस पे क्वेश्चन था, जिसको बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था, और इसमें नाम था यूरिया ब्रीथ टेस्ट, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे यूरिया ब्रीथ टेस्ट किया जाता है। तो राइट आंसर आपका सी है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर का इमीडिएट मैनेजमेंट क्या होता है, तो इमोबिलाइजेशन, ताकि क्या हो, पेशेंट को ज्यादा और मोबाइल होगा तो जो फ्रैक्चर हुई है बोन, वो आसपास के सराउंडिंग सेल्स और टिश्यूज को क्या करेगी, इंजर्ड करेगी। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, इमीडिएटली इमोबिलाइज करो, उसको एक ही जगह बाइंड करो, ठीक है। इस टाइप ऑफ डाइट जो कि नीड टू बी गिवन ए पेशेंट विथ मेनिया डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सी टाइप की डाइट पेशेंट को देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मेनिया डिजीज में होता क्या है कि फ्लूइड का कलेक्शन होता है, क्या होता है, फ्लूइड का कलेक्शन होता है। तो फ्लूइड कलेक्शन किसकी वजह से होगा, वो आप डाइट यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे यूज होने वाली है आपकी डाइट कौन सी, लो सोडियम डाइट आपको देनी है, क्योंकि इसमें कौन है, साल्ट, कौन है, साल्ट। तो आपको राइट आंसर क्या देना है, ए, आपको लो सोडियम डाइट देनी है, ताकि पेशेंट्स में फ्लूइड कलेक्शन जो हुआ पड़ा है, ठीक है, वो और ज्यादा ना बढ़े, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्टिगो इसका क्लासिकल साइन होता है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछा गया है आपसे, पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी, ठीक है, पेशेंट अगर कीमोथेरेपी रिसीव कर रहा है तो उसका मोस्ट साइड इफेक्ट क्या है, कॉमन पूछा गया है। तो आपको पता है क्या रहेगा, बताओ। तो इसमें सिंपल सा आंसर था, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, ल्यूकोपेनिया। क्या आंसर रहेगा, ल्यूकोपेनिया। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आपसे पूछा गया है, तो आपको पता है कि कीमोथेरेपी जो है वो किसको अफेक्ट करती है, डब्ल्यूबीसी को, किसको अफेक्ट करती है, डब्ल्यूबीसी को। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ल्यूकोपीनिया देखने को मिलेगा, यानी डब्ल्यूबीसी का काउंट क्या है, लो, लो डब्ल्यूबीसी आपको देखने को मिलेगी। Which of following position nurse should provide a client with congestive heart failure, ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ा दिया है यूट्यूब पे, कि सीएचएफ का पेशेंट है और आपको यहाँ पेशेंट को देनी है पोजीशन। तो पोजीशन आप कौन सी लेने वाले हैं सीएचएफ के पेशेंट को, तो आपको पता होना चाहिए सीएचएफ के पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है। सीएचएफ की पोजीशन कौन सी दी जाती है, तो सीएचएफ वाले पेशेंट को दी जाती है आपकी हाई फोवलर। कौन सी पोजीशन दी जाती है, हाई फोवलर, ताकि इसके जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है उसमें क्या है, व्यक्ति को हार्ट फेलियर हो गया है तो फ्लूइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं हो पा रहा है, सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, फोवलर पोजीशन इसलिए देते हैं ताकि पेशेंट का लंग्स और एक्सपांड और बंदा रेस्पिरेट कर पाए, ब्रीथ कर पाए नॉर्मली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। खासकर हाई पॉपुलर पोजीशंस में मैंने आपको बताया भी था कि एनजी, ये स्पेशली याद रखना है, नासोगैस्ट्रिक ट्यूब आप अगर डाल रहे हैं तो, या फिर आप फीडिंग करवा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पॉइंट में और भी क्वेश्चंस आपका बनता है, तो जैसे पल्मोनरी कंजेशंस वगैरह हो गई, तो इस केस में भी हम हाई पॉपुलर पोजीशंस देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 सेकेंड, ये रहा आपका 76 क्वेश्चन। देखिए क्या है, निस्टिग्मस पूछा गया है आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है न्यूरो का, ठीक है। निस्टिग्मस किसको कहते हैं, निस्टिग्मस कहते हैं अगर आई की मूवमेंट जर्किंग टाइप की हो, उसको कहते हैं हम निस्टिग्मस, ठीक है, याद रखना है। डबल विजन किसको कहते हैं, डिप्लोपिया, किसको बोलते हैं, डिप्लोपिया, ठीक है, याद रखना है। कॉन्स्टिक प्यूपिल है मियोसिस, कॉन्स्टिक प्यूपिल को क्या कहते हैं, मियोसिस, म्योटिक भी बोल सकते हो आप, ठीक है। कोलैप्स ऑफ लंग्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, एटिलैक्टेसिस, और ये किस वजह से होता है, एल्वुलाई के कोलैप्स की वजह से, किसकी वजह से, एल्वुलाई के कोलैप्स की वजह से, याद रखना है, ठीक है। डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, याद रखना है। एपनिया का मतलब क्या हो गया, सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग फॉर शॉर्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे 78, देखिए 78 क्या है कि सिंपल गोटायर रिजल्ट फ्रॉम, गोटायर पूछा गया है यानी घेंगा, जिसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। तो गोटायर की प्रॉब्लम्स आपको पूछी गई कि गोटायर जो है वो कब देखने को मिलता है, तो गोटायर आपको देखने को मिलता है किस केस में, सिंपल सा है, आपको पता होना चाहिए, गोटायर देखने को मिलता है लैक ऑफ आयोडीन में, याद रखना है। गोटायर के केस सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे इंडिया में, ठीक है, लैक ऑफ आयोडीन की वजह से। टाटा साल्ट, रिमूवल ऑफ एंटायर लंग सिस्टम है, दो लंग्स पूरी तरीके से आपके क्या कर दिए जाए,
निकाल दिए जाएं तो इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो याद रखना है, अगर बात एंटायर लंग की हो तो आंसर होता है आपका न्यूमोक्टोमी यानी 1, और अगर लंग्स का एक लोब अगर आपने रिमूव किया है, सिंगल लोब, ठीक है, तो वो आंसर क्या होगा? लोबेक्टोमी। तो यहाँ पे आपको एंटायर लंग निकालने को कहा है, तो आपका राइट आंसर न्यूमोक्टोमी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकल ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट वुमन? कितनी बार यूट्यूब पे मैंने आपको पढ़ाया था, क्या होगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। याद रखना है, क्या होने वाला है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सारी पढ़ाई हुई है। इथाम्बुटोल मैंने आपको बताया था, ये ऑप्टिक यानी आंखों के लिए नुकसानदायक ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है, ठीक है, याद रखना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये बर्थ डिफेक्ट कोज करती है, ठीक है, याद रखना है, हीयरिंग डिफेक्ट वगैरह कोज करती है। इस वजह से आपको मैंने मना किया था कि एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग, जो फर्स्ट लाइन की ड्रग है, प्रेग्नेंट वुमन को हम इसलिए नहीं देते हैं ताकि वो बच्चे में, इन्फेंट में डिफेक्ट ना पैदा करे, इसलिए स्ट्रेप्टोमाइसिन को नहीं देते, क्योंकि ये क्या करती है? प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ फॉलोइंग इंडिकेशन ऑफ सिज बाथ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ भी है। सिज बाथ में मैंने आपको बताया था कि जिस भी व्यक्ति को हेमरोइड्स की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनको हम सिज बाथ के लिए प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, वो कौन सा फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी में सक्सेस पूछा गया है आपसे, 48 आवर्स कैन बी इवॉल्वेड बाय। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बर्न का पेशेंट था, मान लीजिए, या यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आपसे पूछा गया है कि तो 48 घंटे के बाद में फ्लूइड रिप्लेसमेंट अगर आपने किया है तो सक्सेसफुली आपका फ्लूइड रिप्लेसमेंट हुआ है। ये यूट्यूब का क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ाया है और अभी पढ़ाया है। रिसेंटली जो वीडियो मैंने अभी डाली थी सारी, उन्हीं में से एक क्वेश्चन आया कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, मैंने क्वेश्चन बोला था कि टिश्यू परफ्यूजन आपको देखना है, अगर टिश्यू परफ्यूजन परफेक्ट है तो आप किससे इवैल्यूएट कर सकते हो, ठीक है। तो 82 में जो आंसर आपका बैठ रहा है उसका ना राइट आंसर आपका क्या रहेगा? तो सक्सेस ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी आफ्टर 48 आवर्स कैन बी इवैल्यूएट बाय। तो कैसे इवैल्यूएट करोगे आप? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है यूरिन आउटपुट। मैंने आपको बताया भी था कितना, 30 ml पर हावर अगर यूरिन आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब है कि फ्लूइड जो रिप्लेसमेंट है वो आपका प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या है? बी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग टोनिक क्लोनिक सीजर्स? अब यार सिंपल क्वेश्चन है, देखिए, टोनिक क्लोनिक सीजर अगर किसी बच्चे को आ रहे हैं तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन है कि आपको क्या करना है, प्रिकॉशंस जो है वो टेक करने हैं ताकि बच्चे को इंजरी से बचाया जा सके, ठीक है, याद रखना है। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, क्लियर। टंग ब्लेड कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ सक्शनिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लाइंट अभी सीजर्स में है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्यक्ति को सीजर आ रहे हैं वो गिर ना जाए, उसके आसपास में कोई भी चीज ऐसी फर्नीचर वगैरह चीजें ना होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज कि आपको इंजुरी से बच्चे प्रिवेंट करना है पेशेंट को, तो ये आपका पीएनआई रहता है। तो डी यहाँ पे प्रायोरिटी नर्सिंग आंसर रहेगा आपका। ओस्टियोपोरोसिस पूछा गया आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अमोंग एल्डरली फीमेल पेशेंट में इज मोस्ट कॉमन ड्यू टू। तो आपको पता है कि फीमेल पेशेंट एल्डरली में क्या होता है, एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है कब? जब मेनोपॉज उनमें आता है, तो मेनोपॉज की वजह से एस्ट्रोजन की कमी होगी। एस्ट्रोजन की कमी होगी तो बॉन्ड डेंसिटी क्या हो जाती है? कमजोर। बॉन्ड डेंसिटी क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। बॉन्ड डेंसिटी क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा। तो हार्मोन इम्बैलेंस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि व्हाई? क्योंकि एस्ट्रोजन आर द एफिशिएंट इन द एल्डरली पेशेंट, सो कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज द मोर चांस। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया, वेरी गुड क्वेश्चन एंड पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया भी था कि क्रोनिक स्टेज आपकी डिमेंशिया है और इसी का जो एक्यूट स्टेज है उसको हम बोलते हैं डिलेरियम। क्या बोलते हैं? डिलेरियम, जिसमें आपको क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस फीचर्स देखने को मिलता है। यहाँ पूछा है कि कॉमन कॉज क्या है, तो एल्जाइमर यहाँ पे कॉमन कॉज है। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस जो ड्यू टू हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जीएच आपके बढ़ रहे हैं, हाइपर सीक्रेट हो रहे हैं अमोंग एडल्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोमेगाली। क्या बोलते हैं? एक्रोमेगाली, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्रीज ग्लूकोज इन सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सजेस्टिव ऑफ। अब देखिए ग्लूकोज यहाँ पे क्या है? सीएच, कार्बोहाइड्रेट, यानी ग्लूकोज जो है वो डेफिशिएंट हो रहा है किस में? सीएसएफ में। तो ग्लूकोज को खा कौन जाएगा? बैक्टीरिया। कौन खा जाएगा? बैक्टीरिया। किसके लिए? अपनी एनर्जी के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में ये सीन आपको दिखाई देगा, याद रखना। इस तरह से इसको याद रख सकते हो आप हमेशा, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ बोन सेल्स जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ बोन के लिए, तो कौन सी है? ओस्टियोब्लास्ट। और रीएब्जॉर्प्शन, अगर आपसे पूछे रिजॉर्प्शन के लिए,
तो रिजेप्शन ऑफ बोन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ओस्टियोक्लास्ट, जो बोन को तोड़ती है, ओस्टियोक्लास्ट। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे? ए, जो बोन को बनाती है। गाउट किसका रिजल्ट है? गाउट रिजल्ट है आपका यूरिक एसिड अगर बॉडी ब्लड में बढ़ जाए उसको बोलते हैं हम गाउट, ठीक है। टॉफी, ठीक है, याद रखना इसका साइन क्या है? टॉफी, ये भी पूछा गया है ग्रेड टॉय में। हेड इंजुरी मैनिटोल इज गिवन टू, अब देखिए हेड इंजुरी हुई है तो क्या होगा? आईसीपी बढ़ेगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, ये भी पढ़ा रखा है मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही, कल परसों की सेशन में पढ़ाया था। आईसीपी बढ़ेगा। मैनिटोल पे भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि ये क्या है? ओस्मोटिक डाययूरेटिक है। क्या है ये? ओस्मोटिक डाययूरेटिक है, ठीक है। ओस्मोटिक डाययूरेटिक होने की वजह से ये आईसीपी को क्या करती है? डिक्रीज करती है। क्या करती है? डिक्रीज। तो यहाँ देख लीजिए आप, डिक्रीज आईसीपी, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पोस्टीरियर फोंटानेल कब बंद होते हैं? पोस्टीरियर फोंटानेल कब बंद होते हैं? तो आपको याद होना चाहिए कब होते हैं बंद पोस्टीरियर फोंटानेल। पोस्टीरियर फोंटानेल कब बंद होते हैं? याद रखना है, पोस्टीरियर फोंटानेल कब क्लोज होते हैं? पहले क्लोज होते हैं, तो 1 से 2 महीने के अंदर, ठीक है। तो 6 to 8 वीक यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है ए। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है एंटीरियर, तो एंटीरियर कब क्लोज होते हैं? एंटीरियर क्लोज होते हैं आपके 12 से 18 मंथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन आया है आपका पीडीएफ से। एक न्यूबॉर्न है जो फेलियर है पास म्यूकोनियम विद इन 24 आवर्स आफ्टर द बर्थ। एक बच्चा जो डिलीवरी हुआ उसके बाद में वो म्यूकोनियम पास आउट नहीं कर रहा, म्यूकोनियम का फर्स्ट स्टूल जो पास आउट नहीं हो रहा है 24 घंटे के अंदर, तो इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? तो हिस्पैनिक डिजीज होगी। देखिए कहाँ पे है? एगेंग्लियोनिक मेगाकोलोन, एगोंग्लियोनिक मेगाकोलोन, इसको क्या बोलते हैं? हिस्पैनिक डिजीज। याद रखना है क्या बोलते हैं? हिस्पैनिक डिजीज, ठीक है। और इसमें आपको पता है कि जो कोलन होती है उसमें नर्व सेल जो है डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से तो स्टूल के जो मटेरियल है, फीकल मटेरियल है, वो पास आउट नहीं होता है, ठीक है। मूवमेंट नहीं होती, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, इस वजह से ये दिक्कत होती है, ठीक है। फिर देखिए, जस्ट आफ्टर डिलीवरी न्यूबॉर्न बेबी एंड मदर आर कैप्ट इन टुगेदर। बच्चा और मदर दोनों साथ में हो, इसको हम क्या बोलते हैं? रूमिंग इन। क्या बोलते हैं? रूमिंग इन, याद रखना है। नेक्स्ट है मीजल्स वैक्सीन कब दी जाती है? देखिए परफेक्ट क्वेश्चन, कब दी जाती है? सबक्यूटेनियस पे। कब मीजल्स वैक्सीन कब देते हैं? 9 मंथ पे देते हैं। ये भी मैं आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। वाट इज बर्थ डिफेक्ट, बर्थ वेट ट्रिपल, तो आपको पता है 6 मंथ पे कब होते हैं? डबल हो जाते हैं 6 मंथ पे डबल। तो ट्रिपल कब होगा? 12 महीने पे। कब होगा? 12 महीने पे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। अकॉर्डिंग IMNCI, ठीक है, व्हाट कलर कोड ऑफ न्यू निमोनिया, नो निमोनिया और कोल्ड। वाह क्या क्वेश्चन है। तो नो निमोनिया और कोल्ड के लिए कौन है? तो ग्रीन है, याद रखना है। कौन है? ग्रीन है, ठीक है, याद रखना है। पिंक में तो आपको ध्यान रखना है सीवियर कंडीशन को बताता है, पिंक मतलब सीवियर कंडीशन को बताता है, ठीक है। पिंक किसको बताता है? सीवियर कंडीशंस को बताता है, अगर सीवियर निमोनिया है तो, ठीक है। और अगर निमोनिया है तो येलो कलर को इंडिकेट करता है, और यहाँ पे तो नो निमोनिया है, इसका मतलब आपका ग्रीन कलर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से दांत यानी फर्स्ट टीथ जो इरप्ट होते हैं इन्फेंट में, तो लोअर सेंट्रल इंसिजर, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? डी। When assessing newborn with cleft lip, ठीक है, the nurse would be alert, ठीक है। तो विच ऑफ फॉलोइंग विल मोस्ट लाइकली टू बी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, बच्चे को क्या है? क्लेफ्ट लिप है। क्या प्रॉब्लम है? लिप्स में क्लेफ्ट है, ठीक है। तो ये क्या नहीं कर पाएगा? सक नहीं कर पाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सकिंग एबिलिटी इसकी क्या होती है? कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो राइट आंसर ए, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है IQ, देखिए MR का क्वेश्चन आ गया, ये यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा था। मेंटल रिटार्डेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि IQ का जो क्वेश्चन था वो मैंने सोल्व करवाया था। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 50 to 70 अगर IQ है किसी व्यक्ति का, ठीक है, और ये कॉपी होके आया है वहीं से क्वेश्चन, डिक्टो कॉपी होके आया है, ठीक है। तो याद रखना इस क्वेश्चन में आंसर क्या रहेगा आपका? 50 से 70 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये कौन सा है? तो ये है आपका 50 to 90, ठीक है। प्रोफाउंड तो हो गया आपका बिलो 20, ठीक है। और सीवियर आपका होता है, सीवियर होता है आपका 20 से लेके 34, ठीक है। और मॉडरेट आपका होता है 35 से लेके 50,
और माइल्ड होता है आपका 50 से लेके 70। तो आपका पॉइंट आ रहा है 50-70, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ए। एंड विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ अवगार। तो अवगार देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, अवगार कोई ज्यादा चीज है नहीं, ठीक है। एक तो बर्थ के टाइम में करते हैं, 5 मिनट के बाद में करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या नहीं है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एफर्ट्स पर मिनट, मसल स्टोन, ठीक है। फिर कलर ऑफ बॉडी, हार्ट रेट, ठीक है। तो अवगार में क्या कंपोनेंट नहीं है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए मैं इसको सोल्व कर देता हूँ आपके सामने ही। GAR, ठीक है। A4 हो गया आपका अपीरियंस, A4 हो गया अपीरियंस, अपीरियंस का मतलब कलर ऑफ बॉडी, क्लियर। P हो गया पल्स, तो क्या हो गया हार्ट रेट। G4 हो गया ग्राइमेस, A4 हो गया एक्टिविटी, एंड R4 हो गया रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, नॉट रेट, याद रखना है नॉट रेट, रेस्पिरेटरी रेट नहीं है। तो ये देखिए रेस्पिरेटरी रेट यहाँ दी हुई है, तो यही आपका कंपोनेंट नहीं है। बाकी मसल स्टोन भी आ जाएगा आपका, ठीक है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, ए, ठीक है। तो बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर आपका हो गया है सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को जो सॉल्यूशंस हैं वो पसंद आए, ठीक है। सीरीज जो थी ये आपकी, ये थी सी सेक्शन, DSSB 25 9 फेफ, जो फर्स्ट पेपर आपका था नर्सिंग वाला, वो हो गया सॉल्व। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग जो कैंडिडेट वीडियो वॉच कर रहे हैं, ठीक है, वो कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना कमेंट्स में अपना जो टोटल स्कोर है वो ज़रूर हमें अपलोड करें और हमें बताएं सॉल्यूशंस आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट किसी अदर टॉपिक जो रेलवे से रिगार्डिंग या नॉर्थ साइड से रिगार्डिंग रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वाइटिल नर्सिंग एकेडमी के साथ कनेक्ट रहिए। जय हिंद, जय भारत।